अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी शाहिद अफरीदी आस्क मोहसिन नकवी टू रिजाइन आफ्टर एशिया कप डिबाकल। मेजरली राइट मेजर गोरोवारे की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो क्लास में इनको भी सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स सर कप 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 सर गप गप सर ओके म्यूजिक से। चीयर्स। अच्छा, मैंने इतना कप कप क्यों बोला ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का द कैप्सूल। देखा सर कितना मस्त प्रमोशन मार दिया मैंने। मार्केटिंग कर रहा है बिल्कुल। मार्केटिंग एकदम अच्छी। आप मेरे पास चाणक्य फोरम से सीधा आए अहमदाबाद जाओगे मार्केटिंग सिखाने के लिए। बोला मैं आ गया हूँ। कप कप देखा कप। अच्छा कप का ये मतलब था। अच्छा आईएम वाले भी सोच रहे पता नहीं कौन सी थ्योरी है, तो हमने कभी सुनी नहीं कभी पहले। आईएम अहमदाबाद कंफ्यूज हो रहा है पूरा। फिर प्रोड्यूसर आएगा, मैं आपका प्रोफेसर एपी आप मुझे कह सकते हैं, अश्लील प्रोड्यूसर। मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग क्या होती है। चलो। ओह माय गॉड, ज्यादा बेइज्जती होगी। नहीं बिल्कुल नहीं। खैर सर, मैं 1 मिनट यार, मैं जरा ये पर्स निकाल के रख सर हम दूं। पाकिस्तान डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए मैंने पर्स निकाल के रख दिया। भैया कुछ पता नहीं है। गोपाल नजर रखना भाई। पता लगा कैमरे के अंदर से ही हाथ निकला और मेरा पर्स चोरी कर लिया। घड़ी तो मैं हाथ ऐसे कंट्रोल करके रखूंगा, मेरी नजर में घड़ी। हाँ गाड़ी को। हाँ सर सेनेटर एमल वली खान है पाकिस्तान के। हाँ है। उन्होंने आसिम मुनीर को बहुत धोया सर, बहुत मतलब बहुत। वो जो ले गया था ना ब्रीफ केस में रेयर अर्थ दिखाने। मैं एक बात बताऊं सर अच्छा पहले आप बताओ इसने क्या बोला। सेनेटर साहब ने बोला कि मुनीर जिस तरीके से ब्रीफ केस खोल के दिखा रहा है, हाँ वो ऐसा लग रहा है कि एक सेल्समैन है, वो सेल करने के लिए लगा हुआ है कि ये देखिए साहब हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं ऐसे ऐसे। और वहां पे शहबाज शरीफ ऐसा लग रहा है उसका मैनेजर खड़ा हुआ है और वो सीधा एक होता है ना कि डायरेक्टली वो बोल रहे हैं ये तो डिक्टेटरशिप है, ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये उनका वीडियो भी है ना। हाँ वीडियो में सुना देता हूँ। चलिए वीडियो देख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ। यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा। और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज सॉरी टू से नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? सेनेटर खान साहब ने क्या बोला, मुझे भी थोड़ा सा बड़ा ऑड लगा। देखिए पाकिस्तान के जनरल्स ज्यादातर तो फालतू के ही हैं लोग। दे कम थ्रू अ सिस्टम दैट इज रॉटन एब्सोल्युटली। अच्छा पाकिस्तानियों को बड़ा फक्र है फॉर सम रीजन। मेनी पाकिस्तानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ देयर आर्मी। और पाकिस्तानियों की गलती भी नहीं है। जो पैदा ही फौजी बूट के नीचे हुआ हो उसको वही घर लगता है, राइट। दूसरी एक और चीज है कि क्योंकि पाकिस्तानी कंपेयर करते हैं और बगल में पाकिस्तान है, अनफॉर्चुनेटली पड़ोसी है। बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। हम जब अपने जनरल्स को देखते हैं तो यार फिर जमीन आसमान का फर्क इन कॉन्डक्ट। हमारे आर्मी चीफ 3 बेडरूम के फ्लैट में पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है कि भैया 3 बेडरूम का फ्लैट, उस पर भी लोन ले रखा है जनरल साहब ने अगेंस्ट हिज पेंशन। कुछ अपना मतलब फंड वंड का निकाल के जो भी होगा थोड़ा सा बचा रहे हैं खुद का। जो दे सब्सक्राइब टू दैट फंड एंड देन दे टेक आउट द मनी और फिर लोन वोन लिया, किसी तरीके से घर अपना बनाया। अगर कोई चंडीगढ़ पंचकुला में हो गया कहीं दूर, क्योंकि दिल्ली से सस्ती प्रॉपर्टी वहां पे मिल जाती है, राइट ऑब्वियसली, तो देन किसी ने अपना छोटा सा घर बना लिया जमीन पे प्लॉट लेके। जिस तरीके से पाकिस्तानी जनरल्स बेसिकली, वो जो ब्रीफ केस था उसके अंदर बलूचिस्तान के रेयर अर्थ नहीं थे, ठीक है, वो ब्रीफ केस के अंदर पाकिस्तान था। और पूरे पाकिस्तान को लेकर आसिम मुनीर गया है व्हाइट हाउस और ये बोला है कि ये पाकिस्तान है, इट इज फॉर सेल,
ये बिकने के लिए तैयार है, आप बोली लगाइए जनाब, मैं व्हाइट हाउस में लेकर आया हूं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पाकिस्तानी फौज तो यू नो हाउ आई फील अबाउट इट एंड आई नो व्हाट यू फील अबाउट इट, पर मुझे लगा बड़ा ऑड यार। ठीक है, झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, इनके सब ये 60, 70, 50 खुद अपने आप ही अपना झूठी कहानी अपनी कौम को, कौम इनकी निठल्ली है, कौम अनपढ़ है, कौम जाहिल है, तो उनके लिए जो कहते हैं ये लोग वो ठीक है। बिकॉज ऐसी कौम को ऐसे ही, जैसे एक कहावत है बहुत मशहूर की, जैसी कौम होती है उसको वैसे ही हुक्मरान उसके ऊपर मसल्लत कर दिए जाते हैं। तो अगर इस कौम की औकात शहबाज शरीफ है और आसिम मुनीर है तो उसको औकात के हिसाब से ही लीडर मिलता है। ठीक है, और ये बड़ी मशहूर कहावत है, राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। इसको संस्कृत में यथा राजा तथा प्रजा, और वैसे भी कहते हैं कि जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान उसके ऊपर मसल्लत कर दिए जाते हैं। अब उसके अलावा फ्रॉम अ टिपिकल प्रोफेशनल फौजी पर्सपेक्टिव, ठीक है, ही इज सपोज टू बी अ फील्ड मार्शल, क्योंकि पाकिस्तान ने बनाया उसको फील्ड मार्शल। फॉर वन मोमेंट लेट अस एडमिट कि चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ हाइपोथेसिस लेट अस से दैट ही इज द फील्ड मार्शल। The way he behaves in front of Trump, or the way he behaves in front of Xi Jinping, or the way he behaves in front of the Saudis, right? A lieutenant of the Indian Army does not behave like that. जिसकी अभी 2 महीने की नौकरी हुई है ना, जब पास आउट होकर पलटन जिसने ज्वाइन करी है, रेजिमेंटल सेंटर को घूम घूम के वो वापस पलटन आया है, जिसका वायुज भी नहीं हुआ अभी, जिसका वायुज नहीं हुआ, और जिसको हमारी यूनिट में 17 कुमा में एक वर्ड था, यंगस्टर्स को घुंगरू कहते थे मजाक में कहते थे घुंगरू, कभी यहां बजा कभी वहां बजा, इस टाइप का घूमता रहता था घुंगरू। तो हम भी घुंगरू थे, हम तो सेकंड लेफ्टिनेंट थे टाइम पे। बट आई हैव नॉट सीन एनी ऑफिसर, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि आप अपने आप को एक 5 स्टार जनरल कहते हैं, आप अपने आप को फील्ड मार्शल कहते हैं, राइट? और आप इस तरीके से बिछ जाते हैं किसी के सामने। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एट द एंड ऑफ द डे। आप इस तरीके से बिछ जाते हैं, आप लेट जाते हैं जमीन पे, आप कहते हैं कि ये मैं माल बेचने के लिए लाया हूं, प्लीज खरीद लो। सर इट्स वेरी, यू नो, एट अ फौजी लेवल, अगेन नॉट कंपेयरिंग बट एट अ फौजी लेवल दिस इज सो डिसहार्टनिंग है कि मतलब ये होती है फौज। सर फौजी लेवल पे जो भी हो, इट्स योर पर्सपेक्टिव, और आपने फौज में सर्व किया है तो बहुत हुआ है। एज अ सिविलियन जब मैं इस चीज को देखता हूं तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये कि व्हाई इज ही रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री? ही इज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट हिज आर्मी। ना देखो, वो एक दूसरा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान कभी डेमोक्रेसी थी नहीं। ये पाकिस्तानी अपने आप से झूठ, और पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के लायक भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो पाकिस्तान में सिस्टम है, वेदर इट इज, खुद ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड बोल रहा है, खुद ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड बोलता है, खुद इशाक डार हाइब्रिड बोलता है, तो ठीक है। पाकिस्तानियों को या तो प्योर देखो, क्योंकि आप, डेमोक्रेसी इज फॉर पीपल विथ अ सर्टेन आईक्यू, जिसका थोड़ा सा दिमाग है, वही डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी माइंड्स टू चूज देयर लीडर्स। हाँ, नॉट ओनली दैट, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया, लेकिन उसके अलावा डेमोक्रेसी में प्रोड्यूसर ये होता है कि आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी लेयर्ड होती है, नुआंसेस होते हैं डेमोक्रेसी में। डिक्टेटरशिप में कोई नुआंस नहीं है। वो रावलपिंडी में बैठा है, एक जूता मारा, कौम इस तरफ लेट गई। पाकिस्तान, उनको, उनके लिए सिंपल चीजें हैं, राइट? सिंपल चीजें हैं, एंड पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स। 1 + 1 = 2, देन यू गिव अ पाकिस्तानी 4 choices और 2 choices। 1 + 1 = 2 और 3, फिर वो बोलेगा 3 पाकिस्तानी, फिर बोलेंगे ठीक है बेटा, लगभग ठीक है आपका, दोबारा ट्राई करो, फिर बोलेगा 4, फिर आप बोलेंगे 4 का तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, इधर सिर्फ 2 और 3 है, 3 आपने बिल्कुल काट दिया, खत्म हो गया 3, अब क्या बचा? फिर दनील से 2, अच्छा क्या 2 है? हाँ बेटा 2। दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन टू पाकिस्तानीज। आप देखो, व्हाई डजंट पाकिस्तान हैव, देखो, या तो आप सऊदी अरब वाला काम करो, ठीक है, सऊदी अरब में भी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान and his father and his father's father, they are committed to the welfare of the people of Saudi Arabia. सही है? They are, हाँ, if you look at the sheikhs of UAE, whether it's a sheikh of Dubai or Abu Dhabi or any other this thing, they are committed to the welfare of their own people.
पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. दे आर कमिटेड टू इन पाकिस्तान द एलीट आर कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ देयर ओन फैमिलीज. वो पाकिस्तान भाड़ में जाए. तो इसलिए पाकिस्तान को सिस्टम सूट करता है. उनको चूरन खिला देते हैं, तुम अजीम कौम हो, हथियार तुम्हारा जेवर है और फलाना ढिमका. ये आपने 4 चूरन खिलाए. तो जब आप हथियार तुम्हारा जेवर है, तुमने यही चूरन खिला दिया अपनी कौम को और गजवा हिंद का, तो फिर तुम फौजी को तो अपना बाप मानोगे. सर यहां पे अगर तुम इंडियन जनरल से पूछ लो ना, प्राइवेटली कमरे में अगर कोई बोल दे, कई बार, और मैंने देखा है अपने सामने पूछते हुए, आई विल नॉट टेक द जनरल ऑफिसर्स नेम, यू नो हिम एंड ही इज वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर. मेरे सामने ऐसी ऐसी पूछते पूछते सम सिविलियन आस्क्ड हिम कि सर समटाइम्स हमें लगता है इंडिया में चीजें नहीं हंसती, डू यू थिंक देयर शुड बी आर्मी रूल? एंड यू नो व्हाट द जनरल, ही रिटायर्ड 7-8 साल पहले रिटायर हो गए थे उस कॉन्वर्सेशन के. यू नो व्हाट द जनरल ऑफिसर सेड? ही सेड, बेटा नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ टॉकिंग लाइक दैट. उन्होंने डांटा नहीं उसको, पर प्यार से उसको टिक ऑफ कर दिया. टिक ऑफ करा उसको सॉलिड प्यार से कि बेटा नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग लाइक दिस. वी आर वेरी गुड एट व्हाट वी डू and that is guarding India, defending India. We are not rulers. we are defenders. We are defenders and it is our job to serve the constitution and the nation. मतलब हम मालिक नहीं है देश I के. think I have guessed the name. I think. नहीं, ठीक है, अब ज्यादा मत बोलो, चलो. खैर, सर आपने वो बोला ना कि सऊदी की जो फैमिली है, सऊदी की जो रूलर्स फैमिली है, दे ऑल साउद फ्रॉम बहरीन, चाहे यूएई, जहां भी देख लीजिए, दुबई का ले लो, दुबई, जहां का भी, मतलब दैट्स बिकॉज कि खानदानी लोग हैं सर. हाँ ये है, बहुत फर्क पड़ता है. खानदान और संस्कार, हाँ उनकी ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन. यहाँ इनको ये नहीं पता कि, अब छोड़ो ज्यादा डिटेल में मत जाओ प्रोड्यूसर. इमोशनल इमोशनल हो जाते हैं. नहीं ठीक है. सर इसके नकवी को लेके उसका स्टेटमेंट आया, क्या नाम है, सीपेक के ससुर का, अफरीदी, हाँ अफरीदी, शाहिद. उसने बोला है कि देखो भाई अब आप चुन लो कि आपको क्या करना है, आप कोई एक पोजीशन होल्ड करो. हालांकि उसके पास इतनी औकात कहां से आई ये नहीं समझ में आ रहा मुझे सर, बट उसके पास आई औकात और वो बोला है ये. नहीं औकात क्या, औकात उसकी कहां से आती है? औकात उसकी एक ही जगह से आती है. कहीं कंपटीशन तो नहीं चल रहा है कि कौन कितना बड़ा चाटू है? हाँ और क्या, यही है और कुछ नहीं है. यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड. बेसिकली क्या है, शाहिद अफरीदी ये कहता है कि इनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता. इसको, ये जो नकवी है, इसको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता. ठीक है, जब पाकिस्तान पिछली कंपटीशन आ रहा था तब पीसीबी का चेयरमैन कौन था? नकवी. पिछली वाली में भी नकवी था. नकवी तो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर रहा है. तब भी नकवी था ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. नहीं वही था, नकवी था. अच्छा, तब इसने नहीं बोला. तब तक नकवी को क्रिकेट आती थी. बीच में भी साल भर नकवी को क्रिकेट आई. नकवी ओपनर भी था, बैटिंग भी ओपन करता था, विकेट कीपिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, फील्डिंग भी करता था, खुद ही बॉल फेंक के खुद ही मारता था. नकवी चैंपियन था. इस बार क्या हुआ कि अब नकवी को क्रिकेट नहीं आती. क्यों? इसलिए नहीं आती क्योंकि धीरे 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 पाकिस्तान के अंदर एट द टॉप लेवल जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं, जो मीम बनाते हैं, उनका तो काम ही, और उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं मीम के बारे में एक चीज बताऊंगा इसी में. अब पाकिस्तानियों को धीरे धीरे पता लगने लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर की असलियत क्या थी. वो नहीं थी जो इनके बापों ने, इनके अब्बाओं ने इनको बताई है कि हमने ये कार दिया तो हमने वो कार. इनको भी पता लग गया धीरे धीरे. बट वही चीज है कि जब बेइज्जती इतनी ज्यादा होती है ना, इंसान एडमिट नहीं कर पाता. तो ये तो कई ऐसे ट्रॉफीज और चैंपियनशिप्स जो भी हरा चुका है जी. लेकिन इस बार क्यों? इस बार इसलिए भाई साहब, ठीक है, इस बार इसलिए क्योंकि इंडिया था वहां पे, राइट. और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जूते पड़े हैं मुंह पर भिगा भिगा के. ये असलियत है और ये पाकिस्तानी जो एलीट है और जो जनरल्स हैं उनको पता है. आवाम को इन्होंने कोई भी खिचड़ी खिलाई हो, कोई भी चूना खिलाया हो, वो अलग चीज है. लेकिन सच्चाई यार मैं आपसे 10 झूठ बोल रहा हूं कि मेरे पास, मुझे तो मेरी सच्चाई पता है ना यार. मुझे तो पता है ना मैं कितना पानी में हूं. आप चाहे मेरी बात का विश्वास कर लो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ सीनियोरिटी आप विश्वास कर लो. अगर मैं आपसे झूठ बोलूंगा, मुझे नहीं पता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं. सिमिलरली विद द केस ऑफ पाकिस्तान, यहां पे बिकॉज इट वाज आउट ऑफ जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इनको ऐसा लगा कि हम कोई एक बहुत बड़ी एक जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, अब उसमें नकवी फेल हो गया. अब धीरे धीरे
ये मैं बता रहा हूं, ये आसिम मुनीर के ऑफिस से ही बात निकली है कि तुम पब्लिक डिस्कोर्स में एक शगुफा छोड़ दो। और क्योंकि शाहिद अफरीदी इज अ पॉपुलर फेस इन पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी ने एक शगुफा छोड़ दिया और शाहिद अफरीदी ने यह बोला कि साहब इसको वो करना चाहिए। अब ये चीज पिकअप करेगी पाकिस्तानी मीडिया और उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा कि आप चूज कर लो, या तो आपको यहां रहना है या वहां पे आपको रहना है, आप एक जगह रहो यार, आप 4 जगह अपने पैर मत मारो, आप एक जगह रखो, ठीक है ना। एक तो ये चीज है। मैं एक और चीज मैंने इसके बारे में सोचा और मैं लोगों को बताना चाहता हूं। आपने कभी बिफोर एंड आफ्टर, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे बिफोर एंड आफ्टर, आप कभी भी देखना जो पाकिस्तानी है ना, मैच के पहले बहुत, अब हम ये जिहाद है, ये जंग है, अब हम इंडिया को हरा देंगे, और बहुत अग्रेसिवली बोलते हैं, ठीक है। और वही पाकिस्तानियों को बाद में देखते हैं रोते हुए, कैसा मुंह पकड़ के रो रहे हैं। एक बात बताओ यार, टेल मी समथिंग, कभी खुद सोचना, कोई अपना रोता हुआ वीडियो क्यों डालेगा कि मैं हार गया, मैं गलत था? सोचना कभी, कोई क्यों डालेगा? अगर मैं कुछ बात बोलता हूं कि मैं बोलता हूं यार ऐसा हो जाएगा, हम तो ठोक देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, और बाद में मैं ही झूठा साबित हो जाऊं, तो क्या मैं अपनी हार को ऐसे सोशल मीडिया में उछालूंगा अपनी इज्जत? कभी नहीं करूंगा। ये पाकिस्तानी करते हैं। अभी क्यों करते हैं आज मैं आपको बताता हूं, बिफोर एंड आफ्टर। हम ये कर देंगे और बाद में वही रोता समूह लेके, अरे ये टीम हमारी बिल्कुल नालायक है, इसको गोली से उड़ा दो, तुम्हारा पाकिस्तान हम देख लेंगे, मैं तो क्रिकेट देखना बंद कर रहा हूं। ये सारे के सारे पाकिस्तानी, पूरा देश बेसिकली कंटेंट क्रिएट कर रहा है। ये जानबूझ के करते हैं ऐसा। पहले मैं बात करता था कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो माइक लेके जाते हैं सड़क पे, लोगों से बात करते हैं, क्या कि आप बताइए मोटरसाइकिल कहां की, याद है, ये कौन सा शहर है, अच्छा इंडिया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है जो ये लैंग्वेज बोलते हैं ना, इट इज अ इशू ऑफ लैंग्वेज। उर्दू एंड हिंदी आर सिमिलर। मैं सेम नहीं बोल रहा, मैं सिमिलर। अगर कोई पाकिस्तानी उर्दू बोलेगा या भारत में भी कोई उर्दू बोलेगा, यू कैन अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर हम हिंदी बोलेंगे, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं अभी, लेकिन अगर वो उर्दू में बोलेगा तो यही तो बोलेगा जो हम बोल रहे हैं, उसके वर्ड्स अलग थोड़ा ना होंगे, क्योंकि उर्दू इन इटसेल्फ इज नॉट अ लैंग्वेज। उर्दू इज टेकन फ्रॉम, देयर आर फ्यू साउथ इंडियन लैंग्वेजेस इन उर्दू, देयर इज हिंदी, देयर इज ब्रिज भाषा, देयर इज फारसी, देयर आर वर्ड्स ऑफ अरेबिक, लाइक मेज है, कुर्सी है, दीज आर अरेबिक वर्ड्स, ठीक है। खुदा, राइट, ये तो जो नॉर्मली वर्ड्स बोलते हैं, ये तो अरबी फारसी के वर्ड्स हैं, ठीक है। उर्दू के ओरिजिनल वर्ड्स 100, 150, 200 से ज्यादा नहीं है, ओरिजिनल जो उर्दू के ही हैं। उर्दू इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, तो हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि कॉमनैलिटी हिंदी के साथ बहुत ज्यादा है। अब ये जब कंटेंट बनाते हैं पाकिस्तानी, इनको पता है ये कंटेंट कौन देखेगा, ये कंटेंट इंडिया, ये अपने आप को बेइज्जत करवा के पैसा कमाते हैं। यानी कि अभी तो चलो मैच है, मानो कि ये मैच कब 28 को हुआ था, हाँ 28 को, चलो मानो कि 28 के मैच की हम 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं। सड़क पे जाना कि साहब इंडिया ये है और मोदी क्या लीडर है, और यार अमित शाह जैसा होम मिनिस्टर नहीं देखा, हमारे यहां भी होता तो मजा आ जाता, कोई हाँ भाई इसके मुंह में माइक डाला, इसके मुंह में, ये सब तो पाकिस्तान को लानतें भेजना, पाकिस्तान को जलील करना, भारत की बढ़ाई करना। अच्छा, इंडियंस को अच्छा लगता है सुनना, ऑब्वियसली इंडियंस को अच्छा लगता है सुनना, उसके चंक्स काट के यहां पे टेलीविजन पे भी चल जाते हैं, टीवी पे। पाकिस्तानियों को क्या मिलता है? अपने ही कौम को, अपने ही मुल्क को, अपने ही लोगों की बेइज्जती करवा के पाकिस्तानियों को क्या मिलता है? डॉलर मिलते हैं, क्योंकि यूट्यूब डॉलर देता है, क्योंकि फिर मिलियंस में व्यूज जाते हैं, मोटा पैसा आता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उनको फेम बढ़ता है, और जितना फेम बढ़ता है उतने और डॉलर आते हैं। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप देखो, जब आपका फेम बढ़ेगा ना, जब आपका फेम बढ़ेगा तो और लोग आपके वो देखेंगे, फिर वो डॉलर और ज्यादा आपको मिलेंगे। उसी तरीके से बिफोर एंड आफ्टर जो होता है ना मैचेस का, कि अब हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी नस्लों को याद दिला देंगे, ये फलाना फलाना, बिफोर, फिर आफ्टर, फिर दिखाएंगे अरे बर्बाद हो गए। उनको पता है कि इंडियंस ये कंटेंट देख के क्लिक करेंगे और उनको पैसे मिलेंगे, इसीलिए खुद की बेइज्जती करवाना। दिस इज अ टिपिकल लाहौरी ट्रेट। ये लाहौर वालों का एक टिपिकल ट्रेट है कि खुद की बेइज्जती करवाओ, खुद के कपड़े फटवाओ, खुद की थूथू करवाओ और उससे पैसे कमाओ। क्यों? और क्या करेंगे? आप उनसे चाहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करें, वो कोड लिखेंगे पाकिस्तानी? भाई जो आता है वही तो करेंगे। सो बिफोर और आफ्टर की ये कहानी है। सही है सर।
ये क्या बोलते हैं, ये सब चल रहा था तो मुझे अभी आपने ये बात की बिफोर और आफ्टर की, तो मुझे एक चीज याद आई कि एक वीडियो है, क्लब्ड वीडियो है सर, जिसमें शहबाज शरीफ पहले 5 बोलता है, फिर 6 बोलता है, फिर 7 बोलता है। तो सवाल आ रहा है कि ये कंफ्यूज हो रहा है कि पहले 5 जेट गिरा है, फिर 6 जेट गिरा है, फिर 7 जेट गिरा है। इसमें सर एक, मैं आपका तो कमेंट चाहूंगा ही, पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है सर। क्या है? उसने बोला कि हमारे तैयारों ने 5 जेट गिराए, तो 5 गिर गए, 5 गिर गए। फिर बोला हमारे शाहीनों ने 6 जेट गिराए, शहीनों ने, शहीनों ने जो भी, शाहीन तो बोल नहीं पाता लाहौरी कोई, हमारे शहीनों ने 6 जेट गिराए। उधर तैयारे थे, यहाँ शाहीन हुए। उसके बाद तीसरा, वो वर्ड कौन सा मैं भूल गया अभी, जो उसने यूएन में बोला था, अरे कोई बता दो यार प्लीज। फैल्कन्स, हमारे फैल्कन्स ने 7 गिराए। देयर इज अ ह्यूज वो सर, लोग इंडिया में नहीं समझ पा रहे हैं। भाई बता रहा है कि शाहीन अलग कर रहे थे, तैयारे अलग ऑपरेशन कर रहे थे, फैल्कन्स अलग कर रहे थे। वो क्यों करता है पता है आपको? ये तो 7 नहीं, मैं जोड़ लेता हूँ पहले से, 7 5 12 6 18 जेट गिरे हैं टोटल इंडिया टोटल। और ये ऐसा क्यों कह पाता है आपको पता है? ये जो शहबाज शरीफ है, ये किसके लिए कह रहा है? ये पाकिस्तानियों के लिए कह रहा है, आम पाकिस्तानियों के लिए। और क्योंकि ये मदरसा छाप है, पाकिस्तानी जाहिल हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता, इनको बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि हमने ये कर दिया, हमने कर दिया। और उनको कुछ भी झूठ बोलो, कुछ भी झूठ बोलो। अच्छा, पाकिस्तानियों को भी पता है कि ये झूठ है, लेकिन यार सेलिब्रेट तो आपको कुछ तो, क्या सेलिब्रेट करोगे? अपनी इकोनॉमी सेलिब्रेट करोगे, अपनी क्रिकेट टीम को सेलिब्रेट करोगे, अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सेलिब्रेट करोगे, स्पोर्ट्स को, किसको सेलिब्रेट कर रहे हो तुम पाकिस्तान में? तो सबसे बढ़िया चीज है, आप कभी भी देखना, जो हाँ, जब भी कोई आदमी हार जाता है ना, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग हो जाती है कि यार एक दिन ना मुझे, ये मैं पढ़ रहा था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि एक मैं बताता हूं इसका, आई हैव दिस, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और दोस्तों, ये मेरे लिए भी बहुत तगड़ा एक एजुकेशन था, और मैं आपको भी बताना चाहता हूं। आप में से कई लोगों को तो पता भी होगा। तो सर जब तक अपना सर्च कर रहा है, मैं आपको अरे हो गया, रुक जाओ कि आप किंडल पर जाइए और हमारे चाणक्य डायरीज के दोनों एडिशन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको पढ़िएगा। कोई मत पढ़ना है, ऐसे ही बोल रहा था, तो मैंने नहीं बोला, चुप रहो, शांत रहो। मार्केटिंग, कोई नहीं मार्केटिंग, रुक जाओ यार, मैं कहानी बता रहा हूं, तुम मार्केटिंग करो। देखो सुनो दोस्तों, 1995 की बात है, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार कहानी है ये। 1995 की बात है, मैकार्थर व्हीलर एक आदमी था, ये पेंसिल्वेनिया में गया, पिट्सबर्ग एक शहर है पेंसिल्वेनिया में, तो वहां पे गया ये, और इसने एक बैंक को लूटा, इसने बैंक को लूटा। अब इसकी खासियत क्या थी इस आदमी की, आपको पता नहीं पता होगा, एक इनविजिबल इंक होती है, तो उसमें लेमन जूस जो होता है ना, नींबू का रस, उसमें कुछ चीज मिलाते हैं और फिर पेन से कागज के ऊपर लिखते हैं। तो जब आप पेन से कागज के ऊपर लिखोगे, वो वाला जूस इस्तेमाल करके, नींबू और कुछ और भी होता है, आई थिंक उसमें विनेगर होता है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, तो वो इनविजिबल होती है। फिर जब आप उसको आग के सामने रखते हैं, जब हल्की सी हीट आती है उसमें, फिर आपको लेटर उसमें दिखाई देते हैं। तो एक जमाने में जितने भी जासूस थे या कोई खुफिया चिट्ठी देनी होती थी, बहुत पहले की बात है, वो इस इनविजिबल इंक, अदृश्य इंक से, स्याही से लिखते थे ये लोग। और जब कोई कागज देखेगा, बोलेगा इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो अच्छा जाओ ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसको वहां पे ले जाएंगे, और वहां पे ले जाने के बाद जब आग के सामने, मतलब आग के ऊपर नहीं, जली जाए वैसे दूर थोड़ा सा, कि गर्मी आ जाए उसमें, फिर वो अक्षर सामने से आते। तो इस आदमी ने वो थ्योरी लगाई, इसने अपने मुंह पे नींबू का जूस मल दिया। इसने नहीं, इट्स अ ट्रू स्टोरी, मैं इसका नाम बता रहा हूं आपको, मैकार्थर व्हीलर इसका नाम था यार। 1995 की बात है, भाई ने अपने मुंह पे नींबू का रस मल दिया। इसने बोला जैसे वो इंक इनविजिबल है, वो नहीं दिखाई देती, तो मैं भी नहीं दिखाई दूंगा। भाई ने बैंक लूटा, भाई ने बैंक लूटा, और बैंक लूटने के बाद जो कैमरा थे ना वहां पे, कैमरे की तरफ भी देखकर उसने स्माइल करा, इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं देख नहीं रहा हूं। हाँ, उसने कैमरे की तरफ वेव करा। जो एक जमाने में जो बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरा, अब तो छोटे आ गए, बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरा के सामने उसने वेव करा, ऐसे वेव करा, और बिल्कुल ये मैं चोरी कर रहा हूं। वो पूरा 100% कन्विंस था
कि मुझे कोई नहीं देख पा रहा क्योंकि मैंने मुंह पे नींबू का रस मल लिया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया और जब इसकी तुड़ैया हुई वहां पे तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। ही सेड बट आई वोर द जूस, या मैंने तो मुंह पे जूस लगाया था, तुमने पकड़ कैसे लिया? वो जेन्युइनली। तो इसके बाद क्या हुआ कि 2 साइकोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर। 2 साइकोलॉजिस्ट थे, डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर। इन्होंने ये बोला कि यार ये क्या है कि आदमी इतना कन्विंस हो गया कि मैं दिखाई नहीं दे रहा, उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था। उन्होंने रिसर्च करी और 1999 में उन्होंने एक स्टडी पब्लिश करी विच इज नाउ कॉल्ड द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट आप जाके चेक भी कर सकते हैं, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। उन्होंने ये लेमन जूस के बाद उन्होंने वो थ्योरी निकाली, अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना वेयर पीपल विथ लिमिटेड नॉलेज और स्किल ग्रेटली ओवर एस्टिमेट देयर ओन कॉम्पिटेंस। कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत कम एबिलिटी होती है, बहुत, ये इससे क्रूगर डनिंग से यही निकला स्टडी से कि जिन लोगों की बहुत कम कैपेबिलिटी होती है, जो गधे होते हैं, वो अपने आप को बादशाह समझने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसके ऊपर एक स्टडी है। तो ये पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है मुंह के ऊपर नींबू का जूस लगा के टहल रहा है और कैमरे में वेव कर रहा है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। मैंने बोला बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। इंटरेस्टिंग तो है। सो इसी पे सर एक वो क्या सलमान आगा से पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप लगातार हार रहे हैं और इंडिया से पिछले 3 मैच इसी टूर्नामेंट में हार गए, इससे पहले भी हार रहे हैं, क्या क्या रीजन है? बोलता है देखिए साहब, ठीक है आप यूएई और ऐसे देशों से जीत रहे हैं, नहीं वो बात है, हमें पता है कि हम उनके खिलाफ अब्बा डब्बा जबा तो हार रहे हैं। आगा जी तो उसने बोला कि 28 का मैच चाहिए आगा जी। असल में 90s के दौर में जैसे हम जीतते थे, अभी उनका दौर चल रहा है, कह रहा फिर हमारा दौर आएगा एक दिन, फिर हम जीतना शुरू करेंगे, फिर ये लोग हारेंगे, अभी उन्हीं का दौर चल रहा है। दौर से क्या प्रॉब्लम? दौर और कुछ नहीं होता है, सब झूठ बोलते हैं अपनी कौम से। अबे 28 के टाइम में तो हमारे पास वसीम अकरम और इनके पास शोएब अख्तर था, इनके पास वसीम अकरम था, इनके पास वकार यूनिस था। अभी तुम सीपेक और वो एक क्या नाम है उसका, अभी तुम्हारे पास वो चाइनीज प्लास्टिक की बता के क्या नाम है उसका, जो इसका दामाद है, सीपेक और एक हारा आउफ और एक को तो गर्दन में ही मोच रहती है जब देखो तो। यही ठीक करता रहता है वो, और वो अपने आप को समझता शोएब अख्तर नहीं, स्पिनर है वो टकलाइन और स्टार्क समझता है अपने आप को। ये जो है ना अपने आप को क्या नाम कहते हैं, शहीनशाह अफरीदी, ही एक्चुअली थिंक्स ही इज बेटर देन शोएब अख्तर, ही इज बेटर देन शोएब अख्तर, बेटर देन वसीम अकरम। ये इसकी बस इनको मुंह से भी नहीं, इनको ना एक बार एक बड़े से टीवी स्क्रीन में कमरे के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स को इनके हाथ पैर बांध के, मुंह बांध के, और ऐसा लोहे का यहाँ पे वो लगा के कि कहीं न दिख पाए और आंखें ऐसी तीलियों से खोलो कि झपका ना पाए, ठीक है, और सामने बड़े स्क्रीन पे इनको दिखाओ वसीम अकरम बॉल कर रहा है, कह रहा बेटा जो तुम करते हो वो मजाक है, ठीक है, और तुम्हारे जो अब्बू कर रहे हैं स्क्रीन पे वो असली बॉलिंग है, देख वो लो। सब छोड़ दो यार, करंट में बुमराह कर रहा है वो भी देख लोगे तो बहुत है। वसीम अकरम तो फिर भी महान लेजेंड है और उनको दिखाने के लिए इतना सब करना पड़ेगा ना, ग्राउंड में ही देख लेंगे। द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, ऐसा पैदा नहीं हुआ भाई। लेकिन ठीक है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती, उनको वो भी समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, और बताओ, हो गया? अच्छा सुनो, अरे 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 करेले, हाँ करेला वाला मैं वही कर रहा था, कुछ तो भूल रहा। अच्छा आखिरी क्वेश्चन है भाई, करेले का सुन लेना। करेले ने क्या बोला? करेले ने फिर करेले को बाद में रियलाइज हुआ ये क्वाइन सूर्या की पॉकेट में कहां से चला गया। अब पता है करेले ने क्या बोला? करेले का नाम क्या है यार? तनवीर अहमद, सॉरी, इसकी फोटो दिखाओ। करेला क्या बोलता है कि पहले करेले ने तो तिलक विलक को खूब प्रेस करा, जब तिलक ने मारे ना वो 60-65 जितने भी मारे तिलक ने, तो अरे ये तिलक है, ये बैटिंग करता है। 2-3 दिन के बाद करेले को रियलाइज हुआ कि यार मैं तो झूठ बोलना भूल गया। सवेरे सवेरे उठ के करेले का पेट साफ नहीं हुआ होगा, करेले ने बोला कि यार ये तो बहुत इशू है, जब तक झूठ नहीं बोलूंगा, जैसे किन्हीं लोगों का मोशन चाय के बाद होता है ना, या कॉफी के बाद या सिगरेट के बाद, करेले का झूठ बोल के होता है। करेले ने, यार आपने कभी देखा नहीं, उसने ये नहीं बोला कॉइन, उसने ये बोला कि जब ये टॉस करते हैं, उसने ये भी बोला कि सूर्या के पॉकेट में कॉइन क्यों था, फिर उसने बोला कि इतना दूर सिक्का उछालने का मतलब क्या है, फिर बोला कि रिची रिचर्डसन के पहले सूर्या झुक के क्यों देख रहा है कि सिक्के पे क्या है, सलमान आगा वही का। अबे तुम्हारा सलमान आगा गांजे के नशे में वो था, इसलिए उसको समझ ही में नहीं आया कि
पर ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। हाँ, दे आर गुड फॉर अस। हाँ, दे आर वेरी गुड फॉर अस। ये जैसे कि जैद हामिद है ना, लाल टोपी। जैद हामिद, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान में करीब 10 करोड़ जैद हामिद हो। 10 करोड़। हाँ, 10 करोड़ जैद अहमद की मानसिकता क्यों, बहुत मजा आएगा। और ये जो है करेला, करेला क्या करता, देखो अब इसने क्या करा, इसको मैं कह रहा हूं कि इसको 2-3 लाख लोग फॉलो या 5 लाख लोग फॉलो करते होंगे, करेले को 1 मिलियन फॉलो करते होंगे जितने भी। नहीं सर, ये मत बोलिए सर, मुझे हंसी आ जाए। नहीं, अरे पाकिस्तानियों को ऐसी पागल के बच्चे तो पसंद आते हैं। पसंद आते लेकिन फॉलो नहीं करते इसको सर। अरे मैं बता रहा हूं, जितना आप अजीबोगरीब हरकत करोगे उतने बड़े आप हीरो हो, उतने बड़े हीरो हो। पाकिस्तान में एक साइंटिस्ट है, परवेज हुदबोय। परवेज हुदबोय, ओके। ही इज अ फिजिसिस्ट, ही इज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड ही इज अ फैंटास्टिक गाय, ही इज एन इंटेलेक्चुअल। और परवेज हुदबोय को ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं बता रहा हूं, ही इज अ उसकी लेक्चर सुनना परवेज हुदबोय के, यू विल रियलाइज इज अ बड़ी सॉलिड ब्रेन यार, सॉलिड ब्रेन उस आदमी का। उसको ये पसंद नहीं करते, इनको करेले टाइप के लोग पसंद हैं, या वो जो है छोटा छोटा चर्सी बड़ा चर्सी। तो ये लोग पाकिस्तान में बड़े हिट हैं। अब देखो ये क्या करेगा कि हाँ टॉस थी तो कुछ लाख पाकिस्तानी कन्विंस हो जाएंगे कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, वरना इंडिया नहीं जीतता, हमारे खिलाफ साजिश हुई है। वो देखा क्या बोल रहे थे वो फलाने तनवीर भाई, क्या बोल रहे थे। दिस इज गुड फॉर अस, क्योंकि फिर वो 5-10 लाख पाकिस्तानी मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको बता दिया कि मेहनत की जरूरत नहीं है, तुम ये समझो कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है। तो जितने पाकिस्तान में जितने मौलवी मौलाना हैं, इनके जितने इस टाइप का क्रिकेटर हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, दीज आर वेरी गुड फॉर इंडिया। ठीक है ना, गुड फॉर नथिंग फॉर पाकिस्तान एंड वेरी गुड फॉर इंडिया। करेक्ट। चलें, चलो, राम राम भाई। जय श्री राम। जी, पाकिस्तान की बुराई करने वालों, पाकिस्तान की बुराई करके डॉलर कमाने वालों, चलो बहरहाल जी डॉलर तो ये भी कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ में मैं एक बात करूंगा कि ठीक है, पाकिस्तान के अक्सर लोग करते हैं बुराई, जो पाकिस्तानी है, जो कि वाकई करते हैं, कि जो करने वाली नहीं होती वहां पे भी करते हैं, और करके जो है वो डॉलर कमाते हैं कि ये इंडियन व्यू पड़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कुछ लोगों का, अब कुछ लोग यही समझेंगे कि पाकिस्तान ये भी तो वैसे, तुम लोग भी तो वही काम कर रहे हो ना। हम भाई लेके आते ही इंडियन वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। बात ये नहीं है कि हम पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं या इंडिया की बुराई कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान के हक में अच्छी चीज़ होगी तो वो भी हम बताते हैं। अगर आएंगी इंडिया के हक में अच्छी चीज़ें तो फिर हम इंडिया की बताएंगे ना। हम अगर वहाँ पे पाकिस्तान की बता दें कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, तो फिर आप लोगों ने कहना है कि आप लोगों ने चूरन चाट लिया है। ठीक है, तो ज़ाहिर है अगर कोई अच्छाई होगी तो ज़रूर हम बताएंगे, क्योंकि हम तो रिएक्शन देने बैठे हैं। हम कोई बुराई करके या उस तरह करके नहीं, रिएक्शन है हमारा, और जो वीडियो देखनी है उस पे हमने रिएक्ट करना है। अगर कोई पाकिस्तान के हक में है बात, पाकिस्तान के हक में करते हैं। मेरा तो आप लोगों को पता ही है, पाकिस्तान के हक में कर लेता हूँ, मुझे गालियाँ पड़ती हैं। बहरहाल ये है कि मसला नहीं है गालियों का, लेकिन ये है कि ये कह रहे हैं ना, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत ओवर कर जाते हैं, ऐसे ही फजूल में कर जाते हैं कि इंडियन व्यू पढ़ेंगे। वाकई ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी सारे ये माइक लेके घुसा देना, ये इनकी बात ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये खुद भी कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बुराई करके डॉलर कमाते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का चूरन भी चाट लेते हैं। तो मतलब जो सच्ची बात है, जो रियलिटी है, वो तो ज़ाहिर है बोलनी होती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें हम चुप भी कर जाते हैं, कुछ रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी रीजन हमारी, मुल्क की नहीं, सिक्योरिटी रीजन हमारी ही। तो समझ नहीं आगे। बाकी ये है कि हम रिएक्शन देंगे भाई, जो सच है सच है। अब तनवीर अहमद को तो हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा अच्छा बोलता है। अब हम शाहिद अफरीदी को ये तो नहीं कहेंगे कि बड़े अच्छे बयान दे रहे हैं। हम शाहीन अफरीदी को ये तो नहीं कहेंगे कि बॉलिंग अच्छी कर रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे हारिस राउफ जो है वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है। हम ये भी नहीं कहेंगे सैम अयूब बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है। भाई जो गलत कर रहा है वो उसको गलत ही बोलेंगे ना, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। सीधी सी बात है ना जी मौलाना साहब। बहरहाल जी क्रिटिसिज्म जो है वो बनता है हर चीज़ को लेकर, लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो इन रियलिटी बेस्ड चीज़ों पे होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं, इन रियलिटी आपको
सच पता हो और आपके ऊपर उसके ऊपर आप जो है उसके बरक्स झूठ बोल रहे हो और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। 5 मिनट पहले आप कुछ हो, 5 मिनट बाद आप कुछ हो, तो फिर वो सबको पता है। फुरकान भट्टी जिस तरह की एक्टिंग करता है और आके और मैच देखने की तरह छक्का पड़ गया है पाकिस्तान, तो मुंह बना रहा है, ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टिंग टाइप जो है। तो यहाँ पे लगता है कि वाकई यार ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, सबको पता है। तनवीर जो है वो जब टीवी पे बैठा हुआ था तो वो हार रहा था पाकिस्तान, और तिलक वर्मा जो है उसने लास्ट ओवर चलने वाला था, ये कह रहा था आरस राउफ ये तो बॉल निकाल लेगा, ये बचाएगा, ये है, ये वो है, उसकी तारीफें कर रहा था और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। कह रहा था दम नहीं है, खाम नहीं है, ये तो नहीं कर सकेंगे, ये मुश्किल है इसको खेलना, ये तो नहीं खेलने देगा। और जब उसने पेल दिया ना तो थोड़ी देर बाद नज़रिया चेंज हो गया। पहले क्रिटिसाइज़ किया जनाब ठीक ठाक पाकिस्तानियों को, फिर जनाब तारीफ़ के पुल, वही तिलक वर्मा जिसे कह रहा था कि रन नहीं बनेगी और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ये तो ठुस हो जाएंगे, और उसी की फिर तारीफ़ करना शुरू हो गया। फिर अपने चैनल पे जाके डिफरेंट रिव्यू दिया वहाँ पे। तो ये जिस तरह की चीज़ें कर रहा है और जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, भाई उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऑन अ सीरियस नोट अवाम को पता चल जाता है कि कौन बंदा जो है अब फेकनेस दिखा रहा है और कौन सा जो है रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर बात कर रहा है। तो बहरहाल ये एक और मुद्दा है और टास्क को लेकर उन्होंने ड्रामा लगाया इसने, तनवीर ने। तो ये इसने ऐसे क्या है जैसे तनवीर, आपने कहीं से मैं निकाल उसी की दिया बात कर रहा हूँ ना तनवीर की। तो वो जो नहीं है जिस तरह की हरकतें उसने की हैं कि जेब में डाला हुआ सिक्का, तो यार ये हरकतें बकवासियात बंद करो, मैच तुमने जीता नहीं है। और जनाब ऐसी ऐसी बकवास करेंगे, ओ जी ये हो गया, ओ जी वो हो गया, फलां इशारे कर दिए, वो वाड़ गए तुम्हारे इशारे और हर चीज़ उन्होंने वाड़ के रख दी। उन्होंने कहा कि भाई बेटा गेम खेलने आए हैं, गेम के साथ पेला है, ठीक है ना, और पेल के दिखाया और उसके बाद उन्होंने कहा निकलो। तो ये सिचुएशन थी। तो जब बेटा हो ना इस तरह की हो, कुत्ते वाली हो, तो फिर उसके ऊपर बेटा थोड़ा सा ना नीचे रहते हैं। तो आपका पलड़ा जो है वो नीचे था, नीचे है और नीचे रहेगा, ये रियलिटी है। और वो कराची वाले कह रहा था लड़का कि भाई ये है वो है, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो ठीक कह रहा था अपनी जगह के ऊपर कि भाई आप उनसे क्रिकेट जो है वो नहीं जीत सकते, वो ऊपर नहीं आ सकते। आपने वो गेम करनी थी, करके दिखानी थी, वो नहीं आ सके, तो उस चीज़ को भाई खुले दिल से एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? ये क्या बकवासियात है? कोई उनसर निकाल लेना, कोई उनसर निकाल लेना। वीडियो बनानी है ठीक है, आपने कंटेंट बनाना है, तो कंटेंट भी थोड़ा बहुत रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर बनाए ना, अगले बंदे को भी समझ आए कि यार अच्छा चलो यार ये बात कर रहे हैं तो समझने लायक है, उसे लोग फॉलो कर रहे हैं, जो वो भी देखें रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर बात करता है। फिर आप उसके ऊपर भाई अपनी मेहनत के ऊपर पैसा कमा रहे हो तो दैट्स ओके। लेकिन जब आप फुल फेकनेस दिखाकर, 2 नंबरी दिखाकर, ठीक है, एक्टिंग करके और आप ऐसी चीज़ें करते हैं, मेरे ख्याल में इन रियलिटी आजकल के दौर में वो ज़्यादा देर ना तो बंदा चलेगा, ना उसका वो कोई प्लेटफॉर्म किसी किस्म का भी हो, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, लोगों के सामने आ जाएगा, लोग उसे फिर वो पेलेंगे कि उसके बाद लोग उसे अनफॉलो करेंगे, देखना छोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तान में रियलिटी थोड़ी उल्टी है, जो चवले मारेगा, बगैरती करेगा, ठीक है, और खुल के मुखालफ बोलेगा, भाई उसको उठा के ये पोस्टें उसकी लगाएंगे, उसको वायरल करेंगे। और ये लोग चाहते क्या हैं? यही चाहते हैं कि भाई आए दिन हम सुर्खियों में रहें, किसी न किसी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर हमारी पोस्ट लगी हो, वीडियो लगी हो, क्लिप चल रहे हो, ठीक है, मुखालफिन वो क्लिप निकाल कर उसके ऊपर दिखा रहे हो। देखा जाए तो उस नज़रिए से ये अब इनके क्लिप जो है, इसके फुरकान भट्टी के, तनवीर के, एक वो मोहम्मद यूसुफ ने बगैरती की थी उसके, अब इन लोगों के क्लिप जो है वो बार बार ये कह लें कि सारी ज़िंदगी के लिए सेव हो गए हैं। अब मीडिया इंडिया का दिखा रहा है, इंडिया के यूट्यूबर जो हैं वो दिखा रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर पेज बने हुए हैं, उधर इनको रोस्ट किया जा रहा है, क्लिप चल रहे हैं इनके, इधर भी वो फेम में है, इंडिया में भी फेम में है। तो इंडियन लोग भी देखना चाहते हैं ये क्या चवले मारते हैं, लोग उनको आकर उनकी वीडियो देखते हैं। तो इनको तो यही चाहिए, अगर कोई रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर बोल रहा है और जो ठीक बात कर रहा है उसको कोई फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो हिसाब हो गया कि हर चीज़ में उन्होंने अपना एक नज़रिया हर बंदे ने निकाल लिया है अपने आप को सेव करने का। हालांकि एक्सेप्टेंस जो है वो ख़त्म होती जा रही है लोगों में कि चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, हाँ हार गया हूँ, ठीक है हार गया हूँ, हाँ मैं इस तरह नज़र आता हूँ, हाँ मैं नज़र आता हूँ, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। ऑपोजिट जो है ओपिनियन ज़रूर रखना है कि अपोजिट ओपिनियन रखकर
आप पता भी है आप जितने पानी में आप कुछ कर सकते हैं, फिर उसके बाद इस तरह की चवलें मारना। और जो स्टार्टिंग में मौजू छेड़ा गया वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन माय ओपिनियन। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ज़्यादा हम छेड़ेंगे तो हमें छेड़ने लोग आ जाएंगे। तो बहरहाल वो बॉडी जेस्चर की मैं सिर्फ बात करूँगा कि भाई बॉडी जेस्चर की इन्होंने भी बात की मेजर साहब ने, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं पे भी देखें बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी डिफरेंट नज़र आती है। जब पाकिस्तानी अवाम के सामने होते हैं तो शहबाज शरीफ और तो वो जो है बॉडी लैंग्वेज जेस्चर जो है और नज़र आता है, वो और तरह और तरीके से बिहेव होता है। बॉडी लैंग्वेज भी दिखा रही होती है कि हम होल्ड कर रहे हैं, अपर हैंड हमारा है, वो चीज़ होती है। दबाना, ठीक है, रियाया को, आवाम को, कौन है, हम है, तो भाई फिर वो वाला जेस्चर होता है। और जितनी भी पोस्टें इस पोस्ट से रिलेटेड और भी देख लें, विजिट जितने भी किए हैं, भाई हाथ किधर होंगे, बॉडी लैंग्वेज किस तरह होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी होगी, अगर मीटिंग में बैठे होंगे तो किस जेस्चर के साथ बैठे होंगे, उन्हीं फ़ोटोज़ को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर लेंगे, पाकिस्तान में वो किस तरह बैठते हैं, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे वो घर पे हैं और घर पे बंदा ईज़ी फ़ील करता है। घर पे ईज़ी फ़ील हम भी करते हैं, लेकिन इस तरह ईज़ी फ़ील नहीं होता कि आप पूरे मुल्क को होल्ड कर रहे हैं और आप पूरे मुल्क की भाग-दौड़ आपके हाथ में है, मतलब वो आपने चलाना ही मुल्क को है। तो उसके बाद आपको पता होता है कि ये तो कहीं नहीं जाने वाले। इनके साथ ऐसा करो, वैसा करो, जैसा करो, इन्होंने कहीं नहीं जाना। ठीक है ना? और फिर आप दबा लेते हैं उन लोगों को, और फिर दबा के अपनी मर्ज़ी से जब दबाया होता है, 2 नंबरी की होती है, जुल्म ज़्यादती की होती है, तो फिर भाई टाँग के टाँग रख के ना ऊपर, तो फिर उनसे इस तरह बिहेव किया जाता है। और जब फिर ताकतवर लोगों के सामने आते हैं, तो बिहेवियर डिफरेंट होता है। यही चीज़ नज़र आ रही है। बाकी जो जेस्चर उन्होंने पेश किया वो इन अ पर्सनल वे मैं पेश नहीं कर सकता, वरना भाई साहब को पेश करना पड़ जाएगा। बाकी ओवरऑल वीडियो ठीक थी। बिल्कुल जी, सही है। हम शुरू से इसी टॉपिक के ऊपर बात करते आए हैं कि पाकिस्तान की नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है तुम कि जिसके ज़िम्मे जो काम होता है, वो अगर वो काम ईमानदारी से करे, तो कोई भी कंट्री जो है वो कामयाब हो सकता है। कितना बड़ा इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है हिंदुस्तान का। इन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा हुआ कि जनरल साहब थे, उनका नाम नहीं बताया, इन्होंने कहा बड़े फ़ेमस जनरल साहब थे। उनसे सवाल ये पूछा गया कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो रही हैं और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आर्मी जो है वो इंटरफेयर कर रही है। तो जनरल साहब ने आगे से ये रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं बेटा, हमारा काम मुल्क को होल्ड करना नहीं है, हमारा काम मुल्क को डिफेंड करना है, मुल्क को सिक्योर रखना है। हम एज अ सिक्योरिटी के हवाले से आर्मी अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए है, और एज अ प्रोफेशनल हम अपने कंट्री को सिर्फ और सिर्फ सिक्योर करने के लिए जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो उनके ऊपर लाए अमल किया जाता है। बाकी कंट्री की जितनी भी सियासी मामलात हैं वो पॉलिटिक्स के हाथ में है, वो सरकार के हाथ में है, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक जनरल साहब हिंदुस्तान के हों और उनका छोटा सा घर, सिर्फ 3 रूम का घर उनका, एक जनरल का यार, कि बहुत बड़ा ओहदा है, और वो भी लोन वगैरह लेकर तो उन्होंने जो है वो तैयार करवाया, या कोई रिटायरमेंट होती है तो अपनी पेंशन से घर बना लेते हैं। ये हालात हैं, तो फिर आप देख सकती हैं कि कंट्री जो है वो कैसे तरक्की नहीं करेगा जब उसके इदारे जो किसी भी कंट्री के होते हैं वो मुखलस होते हैं अपने कंट्रियों के साथ, वो करप्ट नहीं होते, वो करप्शन नहीं करते, ऑनेस्टी से अपने काम को करते हैं, तो फिर वो कंट्री जो है वो ज़रूर तरक्की करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो सरकार उनको तनख्वाहें देती है उनमें बमुश्किल उनका गुज़ारा ही होता है। थोड़ी बहुत बचत करके तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक घर बना लेंगे, वो भी मीडियम घर, वो भी कोई हाई क्वालिटीड घर आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो कई देखने के लिए मिले हैं, जो मेजर साहब कह रहे हैं कि मैं जानता भी हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेसी जो होती है वो भी बड़ी ज़रूरी है। यार कोई भी देश है, ये नहीं कि पाकिस्तान है, इंडिया है या कोई भी है, उसके जो इदारे होते हैं और जो सियासत होती है, जो जमहूरियत होती है, उन दोनों के अलग-अलग काम हैं। जो इदारे होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुल्क को सिक्योर करते हैं, इसके अलावा उनका किसी और चीज़ से कोई काम नहीं होता। और जो सियासतदान होते हैं, जो सरकार होती है, जो उस मुल्क को होल्ड कर रहे होते हैं, उनका काम होता है डिप्लोमेसी करना। आगे जाके तो कंट्रियों में अपने कंट्री का जो इमेज है वो किस तरह से शो करना है। ट्रेड के हवाले से अगर कोई गप करनी है, कोई बातचीत करनी है, तो वो कैसे करनी है, जो भी करना होता है वो सरकार करती है। इसमें कोई भी
और मुलवस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान के अगर इदारे यहाँ पे कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है जी। हम भी यही कहते हैं कि हमारे यहाँ तो क्रिकेटर यार अपना काम नहीं करते तो चले, बाकी तो छोड़ ही दीजिए ना आप। जो बॉलर होता है वो बैटिंग कर रहा होता है, जो बैट्समैन होता है वो बॉलिंग कर रहा होता है। यहाँ पे तो आवा ही पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, तो इसीलिए तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जब तक कोई भी अपने काम से मुतल्लिक, आप देखें कि मोहसिन नकवी के ऊपर शाहिद अफरीदी ने बात की है, मोहम्मद हफीज ने बात की है, इस चीज को तो हम कहते हैं कि बात होनी चाहिए। मोहसिन नकवी को क्रिकेट के बारे में क्या पता है? वो एक इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो अपने फील्ड के हवाले से काम करे, उसका तो काम ही नहीं बनता जो है चेयरमैन बनने का। तो अगर यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो ठीक किया जा रहा है। क्रिकेट के हवाले से कोई बंदा लेकर आए जिसका वो फील्ड है, जो इन चीजों को समझता है। मोहसिन नकवी समझता नहीं है, उसका ये काम नहीं है, उसको नहीं होना चाहिए। सही कहा अफरीदी ने भी और हफीज ने भी। ये तो पहले ही मैंने कहा था कि 3-3 ओहदे जो हैं वो संभाले हुए हैं एक ही बंदे ने, और ये 3 लोगों के पास होने चाहिए थे अलग अलग। और मेरे जो उसके जिसका काम है, नहीं, जो जिसका काम है वो उसी के पास होना चाहिए। और दूसरी रही बात, जैसी अवाम है भाई वैसे ही हुक्मरान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपने आप को सही नहीं करते, हम हुक्मरान जो हुक्मरान होते हैं ना उनको कोसते रहते हैं। हम कहते हैं कि जी हम पे ये मुसल्लत हो गए, वो भाई आप पे मुसल्लत किए जाते हैं, आप है ही ऐसी। अवाम ही जैसी होगी वैसे ही ऊपर बैठे होंगे। अब जैसे कि उन्होंने सऊदीया की मिसाल दी है कि वहाँ पे जमहूरी सिस्टम नहीं है, मैं भी यही कहता हूँ बेशक जमहूरी सिस्टम ना हो, लेकिन जो संभाल रहा है मुल्क को वो मुल्क के फायदे के लिए काम करे, मुल्क को आगे लेके जाए। यहाँ पे सिर्फ अपनी फैमिली को देखा जाता है, मुल्क को कोई देखता नहीं है। वहाँ पे भाई मुल्क को देखते हैं, मुल्क के लोगों को देखते हैं, अपने रहायशियों को देखते हैं कि वो किस तरह उनको सुकून मिलेगा, उनको कैसे सहूलियात मिलेंगी, तो फिर उनको दी जाती हैं। बेशक डिक्टेटरशिप हो, जो मर्जी हो, तो लेकिन हो जो भी बंदा हो अपने मुल्क के साथ, अपनी आवाम के साथ जो है मुखलस हो, तभी ये सारा कुछ ठीक होगा। वरना जो हालात बाकी और भी कई मुल्क हैं वहाँ पे भी ऐसे ही होते हैं। तो बाकी रही बात कि कह रहे थे कि वो जिस तरह उन्होंने कहा कि क्या नाम है, ख्वाजा सफर, क्या नाम है उसका, किसका? ख्वाजा आसफ ही है ना, कि ना है? ख्वाजा आसिफ ये जो बुंगिया मारता है, हाँ, वो जिसने हाइब्रिड मॉडल का बोला है कि जी हाइब्रिड वही है मॉडल जो है वो नाफज है ख्वाजा पाकिस्तान में, आसिफ। और भी कुछ मंत्रियों ने बोला है। इसहाक डार। तो वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हाइब्रिड मॉडल है, सबको पता है, कोई अवाम की वजह से जो है वो चुन के तो आया नहीं है कोई। तो लेकिन इस मुल्क को आगे लेके जाए, जैसा भी ये अगर मॉडल बनाया हुआ है मुल्क को आगे लेके, मुल्क के साथ मुखलस है, हमें कोई इतराज नहीं है भाई। अगर मुल्क की अवाम खुश है ना, मुल्क में सहूलियात मिल रही हैं सारी, अगर मुल्क तरक्की कर रहा है, कोई मसला नहीं, करे तरक्की, अवाम खुश रहे, यही तो हम चाहते हैं ना। अगर वो नहीं है तो फिर जो है वो समझ लें कि उस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क ही होगा। और बाकी इन्होंने अपनी वो एक स्टोरी भी सुनाई कि मुंह पे नींबू जो है वो लगा के, वो सारी स्टोरी वो भी अच्छी थी वैसे। और इंटेलिजेंस लोगों की बात की उन्होंने कि उनको इज़्ज़त नहीं मिलती, यहाँ पे फजूल लोगों को बहुत इज़्ज़त मिलती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये इंसानी, मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे ज़्यादा मैक्सिमम जो दिमाग है ना उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, जो कि चवले मार रहा हो, जो चुगल मेले लगा रहा हो, जो आपके हक में बोल रहा हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। जो थोड़ा सा भी मुखालफ बोलिएगा, जो थोड़ा सा भी मुखालफ होगा, जो रियलिटी बयान करने की कोशिश करेगा, वो जो है वो गलत और बुरा लगेगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। मैंने इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे देखे हैं यूट्यूबर जो कि इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को नहीं पसंद आती, लोग उसको जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। जो ज़्यादा मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही चीज़ ज़्यादा भी है कि इंडिया के खिलाफ जो भी ज़्यादा भौंकेगा, बोलेगा, समझ लें उसकी तो पाकिस्तान में चांदी ही चांदी है। भाई हम भी बना सकते हैं वीडियो, इंडिया के खिलाफ बोल के हम भी बना सकते हैं, हमें भी पाकिस्तानी व्यूअर्स जो है मिल जाएंगे, बड़े सपोर्ट करेंगे फिर। लेकिन भाई फायदा नहीं है ना ऐसे ही फजूल बोल के, जो रियलिटी है, जो सीधी सी बात है भाई, हम उस पे बोलते हैं, हम वही करेंगे। अगर इंडिया ने कहीं गलत किया तो हम बोलेंगे कि जी गलत किया है, अगर कहीं पाकिस्तान ने गलत किया हम पाकिस्तान का बोलेंगे।
तो जो हमारे सामने वीडियो चलनी है उसमें जो जो बताया जाना है उस पर हम रिलेटेड बात करेंगे ना। अब इंडिया में जो है वो जो सूर्य कुमार यादव हैं उन्होंने सही परफॉर्मेंस नहीं दी, हमने उनको भी कहा है कि उन्होंने नहीं सही दी, लेकिन उनकी कैप्टनसी जो है वो ठीक थी। पाकिस्तान में जो है वो आगा ने सही परफॉर्मेंस नहीं दी, तो लेकिन उसकी कैप्टनसी जो है वो भी खराब थी। अगर पाकिस्तान में साहबजादा फरहान ने और फाखर जमान ने आखिरी मैच में भी परफॉर्मेंस दिखाई है, फ़हीम अशरफ ने दिखाई है, हमने तारीफ की है उनकी। हमने तो उनको तो नहीं गालियां दी ना, हमने तो उनको दी जिनकी वजह से मैच आ रहे। हारिस रऊफ हो गया, मोहम्मद हारिस हो गया, इन जैसे लोगों को हमने क्रिटिसाइज किया है। तो वो तो बनता है, फिर इसमें कोई शक नहीं है, वो बनता है। तो बाकी देखें जी, क्रिकेट है, पाकिस्तान अगर जीता तो जो मर्जी है बकवास करता रहता। एक हारी हुई टीम, हारी हुए जो है मुल्क, वो अगर ऐसी बातें करता रहे कि हम ये हो गया जी, वो हो गया जी, मतलब अपनी खामियों को दूर करने के बजाय सारा मलबा उठा के फेंक देना कि जी उसने अपनी जेब में सिक्का क्यों पहले डाला हुआ था, उसने ऐसे क्यों सिक्का फेंका, उसने वैसे क्यों सिक्का फेंका, और ये अवाम जो है उसके पीछे जो है दुम दबा के। और बाकी वो प्रोड्यूसर साहब ने भी उस वक्त बात ठीक कही कि पाकिस्तानी उसको इतना सपोर्ट नहीं करते। ये बात भी ठीक है, कौन ही ज्यादा सपोर्ट करते उसको, तनवीर अहमद को। बस ये है कि उसको व्यू मिल जाते हैं, नफरत फैला के उसको व्यू मिल जाते हैं। बेशक नीचे गालियां पड़ रही हूँ पाकिस्तानियों से भी, लेकिन व्यू मिल जाते हैं उसको, तो वो व्यू की खातिर ही आता है। बात ठीक है, उसको अगर ये कोई जो है वो उसको कीड़ा जो तंग करता है ना, तो सुबह सुबह उठ के फिर जो है वो जब तक पहली वो वाली नफरत वाली बात या वो जो है वो इशू नहीं ना बनाएगा चीज़ों को, तब तक उसको टट्टी नहीं आएगी। यहाँ पे एक हमारा दोस्त है, उसकी मिसाल दे रहा था, वो जब तक सिगरेट ना पिए तो उसको नहीं आती थी। तो उसका वही नाम हिसाब है। नाम नहीं लेना मेरे नहीं वैसे कवर ही रहने देना। तो बहरहाल ये है कि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं नफ़रत फैलाते हैं। भाई नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए, जो रियलिटी है वो बयान करें, अपनी हार तस्लीम करें, क्योंकि हारे हुए तो हैं। हार तस्लीम करें, एक्सेप्ट करें इंडिया की जीत को, भाई खुले दिल से एक्सेप्ट करें। अगर उन्होंने सही खेल के आपको पेल के जो है वो एशिया कप जीता है, तो इस चीज़ को माने ना। बीच में से ये और चीज़ें निकालना, जी उसने टॉस नहीं सही किया, अंपायर ने ये नहीं किया, वो नहीं कहा, मतलब सारा मलबा उठा के उधर फेंकना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई एक्सेप्ट करना सीखें। एक्सेप्ट जो बंदा कर जाएगा ना, वो बंदा कामयाब होता है। जो रियलिटी को एक्सेप्ट कर जाए कि जी बाकी ये बात ठीक है, चाहे वो इंडिया की ठीक हो, चाहे वो पाकिस्तान की ठीक हो, जो बंदा एक्सेप्ट करेगा रियलिटी को, वही बंदा ठीक रहता है। बाकी सारे जो फिर तो चूरन चाटते ही रहेंगे, तो वो चाट भी रहे हैं। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।